आज की कहानी। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंजे, दो आँख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हज़ारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन शिकार को भी अपने पंजों पे दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोग रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ जाती है। उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सिरा चीर कर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊंचर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होता है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। जो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। और पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब ये बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। तब वह 40 साल तक होता है। जब वह 40 साल तक होता है, तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है। आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने के लिए बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, उससे उड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे हो जाते हैं और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते ही होते हैं इस हालात में। पहला, वो अपने शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन में निर्भर हो जाए। तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करना, फिर से आसमान का सिरा चीरकर उड़ने का। और वो इस तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वही अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है। फिर इंतज़ार करते हैं अपने नए पंजे उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उग आने के। और इस प्रक्रिया में उसे बहुत समय लगता है, पूरे 5 महीने का। तो ये था एक बाज का असली कहानी, जो इसे पूरी पक्षी की प्रजातियों का बादशाह बनाता है इस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद। अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बुलंद करें, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।